ये है कि धर्म युद्ध से जुड़े मामले आखिरकार अब कहां तक पहुंचेंगे, क्योंकि मंदिर और मस्जिद पर देश भर में घमासान तेज हो गया है। स्थितियां यहां तक आ पहुंची हैं कि लोग लड़ रहे हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं और लगातार दावे किए जा रहे हैं कि ये हमारा है। इस पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। शिशिर जी, आप अपना पक्ष मजबूती से रखने की बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कोर्ट में हमारा पक्ष मजबूती से रखा जा रहा है। बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपने कोर्ट में कल बातें भी कही। क्या कुछ मांगे हैं आपकी और किस तरीके से आप अपना पक्ष वहां पर रख रहे हैं और दलीलें क्या कुछ? देखिए, हम लोग ये जो हमारी एप्लीकेशन थी कि वहाँ पर सर्वे करा लिया जाए, इस पे लगातार 3 पेशियों से मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता अपनी बीमारी का एप्लीकेशन वहाँ लगा रहे थे अदालत में। तो हम लोग ने ऑब्जेक्शन किया कि जूनियर वकीलों का जो वकालतनामा लगा है उनसे बहस करा लिया जाए, इसको डिसाइड कीजिए, इस पर या उस पर जो भी होना होने दीजिए। तो उसके बाद आखिरी मौका जब अदालत ने दिया उनको, दूसरे पक्ष को, तब वो आए हैं कोर्ट में। चाहे काशी का मामला हो, चाहे सर ये बताइए शिशिर जी, एक बात ये बताइए कि अचानक से मामले कहाँ से आ जाते हैं? काफी दिनों से ये चीजें चल रही होती हैं, मन में चल रही है, लेकिन अचानक से एक साथ सारे मैटर्स कहाँ से आ जाते हैं? बहुत अच्छी बात आपने की, बहुत दिमाग चाहिए होता है ऐसा अच्छा प्रश्न लाने के लिए। आपने जो बात कही कि अचानक कैसे आ जाती है, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ 2013 से मुकदमा चल रहा है। उसमें जो अधिवक्ता थे वो किस तरीके से आपस में लड़ रहे थे, मुकदमा हम लोग को नहीं मालूम। हम पिछले 1 हफ्ते से इसमें हम लोग अपीयर, पहले मैं पैरोकार था, अब मैं पक्ष एडवोकेट हो गया नियुक्त इसमें। तो अब हम लोग ने इसलिए को लड़ाई को जागृत किया। हमारे आते ही ये एप्लीकेशन जो है फाइनल हुई। अब हम लोग को एक रास्ता में निचली अदालत में पहले तो 2-3 दिन की 2-3 पेशी की सुनवाई होगी, जो हमारे लीगलिटी है ये सेशन कोर्ट में, इस पर तय हो जाएगा। उसके बाद निचली अदालत में फिर से वापस आ जाएंगे हम लोग। तो इस तरीके से वो क्या रहा, मुकदमा बढ़ रहा धीरे धीरे। अब बाकी के मुकदमे, ताजमहल है, ताजमहल भी बहुत पहले से चल रहा है, कुतुब मीनार वो भी पहले से चल रहा है। तो ये सब मुकदमे कोई भी आज के नहीं है, ये जो बार बार विपक्ष के लोग चल तो रहा है, लेकिन एक पूरी बात सभी मामले सामने आ जाते तो सवाल उठते हैं। स्वाति सुन लीजिए, ये विपक्ष बार बार हर चैनल पे एक ही बात पूछता है कि 2024 ये सारे मुद्दे हमारा हिंदू महासभा का भारतीय जनता पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है। और हम लोग ने दाखिल किए हैं, चाहे मथुरा, काशी, राम जन्मभूमि, टीले वाली मस्जिद, ताजमहल, कुतुब मीनार, मेवात, ये सारे मुकदमे। फर्क ये है कि कोरोना काल बीच में 2 साल आ गया। तो कोरोना काल के दरमियान इनकी सुनवाइयां रुकी हुई थी, ठहरी हुई थी। तो अब लेकिन आपको आपकी ही मीडिया, आपके ही मीडिया फैलेगा समाज में जी, विद्वेष फैलेगा। सर, दोनों ही धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। ये बताइए, एक एक्ट आया जो अभी साबरी जी शायद उठाते, तो हमने कहा पहले ही बता दें साबरी जी को। एक एक्ट आया, वर्शिप एक्ट, ठीक है। वर्शिप एक्ट क्या है? वर्शिप एक्ट का आड़ लेके सभी जगह ये घूम रहे हैं, वही लेके सारे मुकदमे में एक ही चल रही है कहानी। तो वर्शिप एक्ट ये है कि वर्शिप एक्ट का मतलब है कि हिंदुओं तुम्हें मारेंगे भी और रोने भी नहीं देंगे। हिंदुओं को देखिए 1947 में कहा गया कि इस डेट पे जो भी धार्मिक स्तर की स्थिति थी वो वैसी रहेगी। तो आज तक काशी विश्वनाथ में ये नहीं तय हुआ पूजा का दिया। 1991 में जब मुकदमे में विश्वेश्वर भगवान की पूजा करने के लिए हमको अधिकार 1 दिन साल में दिया गया ना, तो इसका मतलब पूजा हो रही थी। तो पूजा जब वहां पर उसका ये सिद्ध नहीं हुआ कि वह केवल नमाज हो रही थी, वह पूजा हो रही थी, जब तय नहीं था वर्शिप एक्ट से वो बाहर हो जाती है, ठीक है। अब वर्शिप एक्ट को हम लोग ने चैलेंज कर रखा है। सुनिए, वर्शिप एक्ट को हम लोग ने चैलेंज कर रखा है। अब उसमें क्या है, आपने हमारे मंदिर तोड़े और हम आपसे मान लीजिए कोई झगड़ा हुआ, सुनिए, जब हमको मारा तो हम कहाँ जाएंगे? हम अदालत में जाएंगे ना। तो हमारा मंदिर छीना, हमारे साथ जो गलत हुआ हम उसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। लेकिन आप सोचिए, इस्मत मंजिल से चलने वाली कांग्रेस जो अकबर रोड पे स्थापित होती है, उसने हिंदुओं के अधिकारों पे हथकड़ी लगा दी। हिंदुओं से कहा तुमको मारेंगे भी और तो अधिकार मांगो, साबरी जी हिंदुओं के अधिकार ये है साबरी जी, इसका छोटा सा जवाब दीजिएगा। ने बहुत बड़ी बात कही थी। एक बात इन्होंने बड़ी अहम कही थी कि हमारा भाजपा से कोई ताल्लुक नहीं।
हर नाजायज संबंधों वाला यही कहता है कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं नाजायज है। संबंध तो लेकिन 365 सुन लीजिए बीबी सुन वालों के लीजिए सुन थे, लीजिए लोगों के। जय अब आप भी पेड़ में दर्द हुआ आप बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। शब्दावली लेकिन ठीक सुन रखिए। लीजिए जब आप सुन शब्दावली लीजिए जब सुन लीजिए मैं घुमाएंगे, कह रहा हूं सुन तो लीजिए जवाब तो देना ही और होगा। हर सवाल दूसरी नाजायज बात संबंध कि जिस कितने तरीके से नब्बे के नवाबों के थे। 91 की बात कर रहे हैं 365 आप बीबियां, साबित कर दीजिए 365 आप साबित कर दीजिए नाजायज 91 का रिश्ते हम कराती है। जिंदगी भर आपकी गुलामी नाजायज करेंगे रिश्ते कराती हम है। गुलामी करेंगे आपकी आप साबित 365 करिए बीबियां नहीं 91 वर्ष में की आप बात करते हैं कि हम कोर्ट चल जाएंगे इसको निकलवा देंगे आप कानून की खुद हत्या उड़ा रहे हैं हमसे उम्मीद करते हैं हम कानून मानेंगे अरे हमसे उम्मीद करते हैं हम संविधान को तो आप खुद ही मानते हैं कानून की तो ऐसी बेइज्जती कर दे रहे हैं और हमसे उम्मीद करते हैं कानून मानेंगे आप 91 में कभी नहीं हुई पूजा 2005 में मुलायम सिंह ने इसके आदेश दिए आप इतिहास पढ़ लीजिए उसके पहले का कोई प्रमाण नहीं आपके पास कोई प्रमाण नहीं आप झूठ बोलते हैं ठीक है शबनम जी ठीक है शिशिर जी आपकी बात पूरी हो गई साबरी जी सिर्फ दूसरों को भी बोलने का दूसरों को भी मौका दीजिए दूसरों को भी बोलने का आप लोग मौका दीजिए शबनम जी आपके पास आऊंगी शबनम जी ठीक है सर अपनी बात आप लोगों ने कह ली शिशिर जी गलत बात है वो कौन यही तो सब फ्रॉड है यही सब झूठ है जी आप यही सब झूठ है अरे साबरी जी शांत हो जाइए शरीयत में इसका प्रावधान ही नहीं है हाँ तो कौन आप है झूठ बोलने में क्या दिक्कत है अरे भाई शांत हो जाइए शिशिर जी आपने अपनी पूरी बात कह ली ना आपने अपनी पूरी बात कह ली ठीक है शबनम जी बीजेपी कहती है कि सच यही अरे सर शांत हो जाइए बीजेपी कहती है कि कुछ लोगों के डर का कोई इलाज नहीं है नहीं हो सकती है आखिर किसको कहती है बीजेपी कि डर का कोई इलाज नहीं है कुछ लोगों के डर का स्वाति जी बीच में कोई ना बोले तो मैं ठीक है अपनी बिल्कुल बात का मैं जवाब भी वही दूं। गुजारिश करूंगी लोगों से। देखिए सबसे पहली बात आपने पूछा कि कुछ लोगों के डर का कोई इलाज नहीं है हाँ। वो आपको सामने अपने चैनल के डिबेट में दिख रहा है कि कुछ लोग इस तरीके से डर रहे हैं कि बार बार बीच में बोल रहे हैं और तेज आवाज में बोल रहे हैं इनको डर अगर इनमें सच्चाई है तो डर किस बात की है लेकिन कहीं ना कहीं कुछ छिपा रहे हैं कोई सच्चाई नहीं है इसीलिए इन्हें बार बार शोर मचाना पड़ता है आपने बोला अचानक ये सारे केसेस कैसे चले आए अभी बताया हिंदू महासभा के हमारे साथी ने कि नहीं ये केसेस बहुत पुराने हैं और सारे ईयर्स बताए तो इससे साफ तौर पे पता चलता है केसेस हुए पर उस समय मीडिया पे इतना दबाव रहता था कि मीडिया दिखा नहीं सकती थी हिंदुओं के पक्ष में कुछ भी चीज एक मुस्लिम तुष्टीकरण इस तरीके से प्रचलित थी कि लेकिन कोई भी मुस्लिमों का हिंदू आरोप के है कि पक्ष में हमारे कोई ही पक्ष को टारगेट किया जा रहा है सरकार हमको ही टारगेट कर रही है आप अब ये तो आखिरकार सबका देखिए, साथ सबका ये- विश्वास लेकर क्यों नहीं नहीं, चलती है क्योंकि आपकी सरकार है ये नहीं स्वाति जी ये तो पूछिए 1991 में वर्शिप एक्ट लाने वाले किसके पक्ष में ये एक्ट लाए थे ये तो आपको कांग्रेस से पूछना पड़ेगा क्योंकि हम तो लतीफ जी, किसी को टारगेट ठीक है, नहीं कर शर्मा रहे पांडे जी, वो मुझे आम लतीफ जी, जनता ठीक है, मुझे लतीफ जी के पास आना है। जनता अगर याचिका लेके जाती है तो हम कैसे टारगेट कर रहे हैं क्या हम कह दें कि नहीं मुसलमानों के खिलाफ या किसी के खिलाफ आप न्यायालय में न्याय मांगने मत जाइए अगर आप पे अन्याय ठीक है, हुआ है, आप घर लतीफ जी। बैठिए ऐसी कोई सरकार कह सकती है क्या नहीं तो फिर ये कैसे आरोप लगाते ठीक हैं है अगर लतीफ ये जी सही कहा तो यही जा रहा है कि तो सिर्फ सबूतों न्याय के तो साथ मांगा जा रहा है उसको- लेकिन उसको न्याय की आड़ में approve हो करें। क्या रहा है देखिए मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो बात है वो टाइमिंग पे सवाल लोग उठा रहे हैं और टाइमिंग पे सवाल उठना लाजमी है और दूसरी बात है कि इसकी आवश्यकता क्या है मैं कह रहा हूँ इतने हो हल्ला करने की आवश्यकता अरे क्या मंदिर है अपने मांगे कि भाई लती भाई देखिए इसमें क्या फिर शिशिर बुरा जी अभी तक आपके बीच में मैंने एक शब्द नहीं बोला जी नहीं बोलूंगा चलिए बोलिए आप मैं कह रहा हूं कि मंदिर मांगिए न्यायालय है व्यवस्थाएं हैं अब तो सारी सरकार आपके हिसाब की है सारी चीज़ें आपके हिसाब की हैं तो आप मांगिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इसको लेकर जो राजनीति शुरू की जाती है जब चुनाव में आप इन मुद्दों को उठाने का काम करते हैं जब अपने राजनीतिक बैठकों में आप इसको उठाने का काम करते हैं जब इन बातों को लेकर आपके कार्यकर्ता घर घर तक जाते हैं वो मूल मुद्दों की बात नहीं करते वो बेरोजगारी पर बात नहीं करते वो ये बताने का काम नहीं करते कि हमने कितना रोजगार दिया अपनी सरकारों के अंदर जब वो ये बताने का प्रयास नहीं करते कि किसानों की हालत बेहतर करने के लिए क्या कर रहे हैं जब वो ये बताने का प्रयास नहीं करते कि छात्रों के लिए क्या कर रहे हैं महिलाओं को कैसे सुरक्षा दे रहे हैं
तो ऐसे मुद्दों को जब बात होगी तो निश्चित रूप से विपक्ष की ये दायित्व बनता है कि वो सवाल खड़े करेगी और सवाल खड़ा करना चाहिए। आज मैं कहता हूं कि जब इन सारे मुद्दों पर बहस हो रही तो जनता ये सोच रही है, अपने उत्तर प्रदेश की जनता की अगर बात करें तो जब आप मंदिर पर बात कर रहे होते हैं, मस्जिद पर बात कर रहे होते हैं, तो इस तरह की ओझी टिप्पणियां एक दूसरे के ऊपर स्टूडियो के अंदर बैठ के कर रहे होते हैं, तब जनता ये देख रही होती है कि हमारे बगल का जो सरकारी स्कूल है वो किस हालत में है। जब हमारी जनता आज के सरकारी अस्पतालों में जाती है तो वहां की बदहाल व्यवस्था को देखकर उसकी आंखों से आंसू निकलता है। जब किसान अपनी फसलों का वाजिब दाम नहीं पाते हैं तब उनकी आंखों से आंसू आते हैं। जब छात्र अच्छी शिक्षा नहीं पाते हैं, जब नौजवान रोजगार नहीं पाते हैं तो उनकी आंखों से आंसू आते हैं। उनको इन सब मुद्दों से कुछ लेना देना नहीं है। उनको आपकी मंदिर से मतलब नहीं, उनको आपकी मस्जिद से मतलब नहीं, उनको आपकी पूजा से मतलब नहीं, उनको मतलब है अपने मुद्दों से। और आप क्या करते हैं? आप मुद्दों से भटकाने का काम करते हैं। आप चाहते नहीं है कि किसानों के मुद्दों पर बात हो, आप चाहते नहीं कि एक छोटा सा जवाब दे दीजिए। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, पंजाब में सरकार है, ठीक है, वहां पर ऐसे मामले नहीं है, लेकिन इस तरह के जो मामले देश भर में चल रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी का सीधा सीधा स्टैंड क्या है? आम आदमी पार्टी का सीधा सीधा स्टैंड यह है कि मामलों का हल न्यायालयों के जरिए निकलना चाहिए, व्यवस्था के जरिए निकलना चाहिए, और इस पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, इस पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, मजहब के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, मंदिर के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, मस्जिद के नाम पर। सीधा सवाल यह है कि आपकी सरकार मजहब को लेकर राजनीति करती है, कुछ लोगों पर टारगेट करती है, उस पर सवाल उठाया जाए। अगर विपक्षी दल सत्ता में आके किसी समुदाय विशेष को हाशिए पे रखते हैं तो हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के तहत हाशिए में रखे हुए समुदाय को भी बराबरी का दर्जा देने पे विश्वास करते हैं। अगर ये कहते हैं बेरोजगारी हो, रोजगार हो, किसानी हो, तमाम मुद्दे पे हम चर्चा नहीं करते, तो मैं कहती हूँ कि ये सुनना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते। ये धरातल पर उतरे, सड़क से सदन तक सुने और देखें कि हमने जो काम किया है, जिस तरीके से लाभार्थी हमने बढ़ाया है, वो हमारी सरकार की देन है। और हमारी सरकार इसीलिए 37 साल बाद फिर से उत्तर प्रदेश में काबिज होती है, अपने विकास के नाम पे, अपने कानून व्यवस्था के नाम पर। अब ये कहते हैं कि हम मंदिर मस्जिद करते हैं। मैं पूछती हूँ कि दिल्ली के मस्जिदों में मौलानाओं को वेतन देने वाली सरकार कौन है? क्या मंदिरों में आपने क्यों नहीं किया? तो ये मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले लोग हमसे प्रश्न करते हैं, सांप्रदायिकता और दंगा फैलाने वाले लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं, हर प्रदेश में बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं, वो भी बात कर लीजिए जरा सा। इसका जवाब भी हम देंगे आपको, शबनम पांडे जी जवाब देंगे। राजनीति ये करते हैं और कहते हैं कि हम राजनीति कर शबनम रहे जी, हैं। जो आपने इमामों की तनख्वाह की बात कही है, वो सरकार अपने पास से नहीं दे रही है, वो वक्त प्रॉपर्टियों से निकल रही है। पहले तो आप अपने नॉलेज में संशोधन कर लीजिए, आप ये बताइए, सरकार आप ये बताइए, आप नहीं दे रहे ना, आपकी सरकार दे रही है। आ गया, छोड़ दीजिए, आप वही तो कह रहे ना, आप लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं और झूठ परोसते हैं समाज में, और इतने बड़े चैनलों में झूठ बोलते हैं। बड़ी हैरत की बात है कि सफेद झूठ बोलते हैं, सफेद झूठ। जमीन का जवाब देना पड़ेगा। जमीनें कहाँ से आ रही है? भाई एक बाजार बनाओ, जमीनें आज जो हमारे वोटों ने आपको दिया, आप उन्हीं में ऐश कर रहे हैं। आपके बात नहीं किया, सब हमारा दौर 450 रास्ता मुसलमानों बात की। जब से देश आजाद हुआ कहाँ चली गई? तब आज वो मध्य प्रदेश में राजा बने बैठे हुए हैं, सो राजस्थान राजा बने बैठे हुए हैं, और हमारी कहाँ गई? आप इतिहास पढ़ लीजिए, जब देश आजाद हुआ 450 रियासतें मुसलमानों की थी, 450 रियासतें। आज की तारीख में कहीं कुछ नहीं है, सब आप लोगों ने जरूरत दी। एक कानून बात कर रहे हैं आप लोग, एक कानून आ रहा है, की बात कर रहे हैं? साबरी साहब संविधान पढ़ लीजिए, सड़क पर मजारों के लिए आप हमें क्या देंगे? हमें तो सबसे ज्यादा तो इन सेकुलर पार्टियों ने ठगा है। ठीक है, देखिए हम आप जिनकी आप बात कर रहे हैं कि वो तनख्वाह दे रहे हैं लोगों को, यही तो कहते हैं, इससे बड़ा क्या झूठ होता है? वो कौन से तनख्वाह दी जा रही है? वो जमीनों से दी जा रही है। आपका इसमें क्या है भाई? ये इनके पाप अब निकल रहे हैं। आप सबका साथ, सबके विकास की बात कर रहे हैं। 403 विधानसभा उत्तर में आपने एक टिकट नहीं दिया, एक कैबिनेट मंत्री नहीं बना पाया, आपका हिसाब होगा। आज एक कैबिनेट मंत्री नहीं बना पाया, वो भी राज्य मंत्री है। क्या बात कर रहे हैं? सबका विकास, सबका साथ। शर्म आनी चाहिए झूठ बोलते हुए आप लोगों को। सब एक एक पाप का हिसाब होगा। राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री भी नहीं है, वो भी मात्र है। आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास।
आप मुझे कुछ ना दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वक्फ बोर्ड आप बना हिंदुओं को के दीजिए। जमीन कब्जा आप मंदिर करने का नहीं काम करेंगे तो बंद आपका करो। खिसक जाएगा। वक्फ आपकी बोर्ड मजबूरी बना है के मंदिर करना। जमीन और कब्जा अपने करने का फ्रंटल काम बंद संकटों करो। से न्यायालय में जाके एप्लीकेशन ठीक लगाना है। आपकी मजबूरी है शबनम जी। मजारों के नाम पे जमीन कब्जा करना बंद करो। गलत फहमी है क्या आपको। है? आज भी मजारों में मजार बनती है, कहीं पूरे परिवार चल रहे हैं। मजार सैकड़ों हिंदू वहाँ माला बेच रहे हैं, बैठ ये करके मजारों गड्डियाँ के बेच नाम रहे हैं, कब्जा करता उनके है। परिवार चल रहे हैं। धार्मिक शर्म स्थल आनी बना चाहिए के आपको। मार्केट बनाना बंद आप भी करो। बैठ जाइए, आपको भी ऊपर 400 रुपये मिल जाएंगे। जाएंगे। ये सब पाप आपके खुल रहे हैं। धार्मिक स्थल की आप आप किसका खुल रहे हैं? सत्ता की हनक में आप सारे पाप कर रहे हैं। ठीक है। सत्ता की हनक में लतीफ जी, सरकारी जमीन लतीफ पे जी। कब्जा किया धार्मिक स्थल अरे पे ठीक है। मार के। लतीफ ये जी, सब जिसकी पाप लाठी करके। इस उसकी तरीके बात का आपकी जो सत्ता धार्मिक जो चाहे एजेंडा करिए, चल जो रहा चाहे है, करिए। इसके पीछे आप किसको वजह मानते हैं प्रमुख? जी किससे सवाल किया आपने? ये लतीफ जी से मेरा सवाल है। देखिए सीधी सी बात है, 9 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है। उसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें तो उनका इतिहास रहा है कि वो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। और मुझे बड़ी हैरत अंगेज बात ये लगती है कि आप धर्म के नाम पर राजनीति करते आए हो, आप मंदिर के नाम पर राजनीति करते आए हो, तो जब ये सवाल हम करते हैं तो आप उससे पीछे भागने क्यों लगते हैं? आपको कहना चाहिए कि हाँ, मंदिर की राजनीति हमारी पहली प्राथमिकता है, धर्म की राजनीति हमारी पहली प्राथमिकता है। हम रोजगार पर बात नहीं करेंगे, हम महंगाई पर बात नहीं करेंगे, हम शिक्षा पर बात नहीं करेंगे, हम स्वास्थ्य पर पहले बात नहीं करेंगे, हम महिला सुरक्षा पे बात नहीं करेंगे, हम किसानों की बेहतरी पर बात नहीं करेंगे, हम बिजली की व्यवस्था पे बात नहीं करेंगे। आप कहिए इस बात को, आपको कहना चाहिए, खुल के कहना चाहिए। जैसे हम खुल के कहते हैं कि हम मंदिर मस्जिद की राजनीति में हमको विश्वास नहीं। मैं खुल के कह रहा हूं, चैलेंज करके कह रहा हूं कि ना मुझे मंदिर की राजनीति में हमको विश्वास है, ना मस्जिद की राजनीति में विश्वास है। हम हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने के लिए नहीं आए। हम बिजली पर राजनीति करेंगे, हम पानी पर राजनीति करेंगे, हम स्कूल पर राजनीति करेंगे, हम अस्पताल पर राजनीति करेंगे, हम किसानों की बेहतरी पर राजनीति करेंगे, हम अच्छी सड़कों के लिए राजनीति करेंगे। हम इसलिए राजनीति में आए हैं, हमारे मुद्दे ये, हम इन पर बात ठीक करने के लिए है। आए हैं। शबनम जी, इसका जवाब देने मैं वाले बार-बार इनको कहती आ रही हूँ हूँ कि शिशिर जी, पहले उनको जवाब जब दे लेने उत्तर प्रदेश की बात होती है तो ये जितने भी मुद्दे ये बताते हैं, जनता ने उस मुद्दे पे इन्हें नकार दिया है। तो जनता जानती है हम बात से ज्यादा काम करते हैं, ये काम से आज ज्यादा गांव बात गांव करते में हैं। बिजली की इसीलिए- हालत क्या है शबनम जी, इसीलिए एक बार उत्तर जाकर देख प्रदेश की लीजिए। जनता ने ग्रामीण आम अंचलों आदमी में पार्टी बिजली को की पूरी क्या हालत है, तरीके मैं से हाथ बाहर जोड़ के का आपसे रास्ता निवेदन दिखा करूंगा, दिया है। जाकर देख ये लीजिए। उत्तर प्रदेश कहीं पर में 1 घंटे घुसते ही बिजली आ रही, कहीं पे जाति और 2 धर्म की घंटे आ रही, बात कहीं पे करते 4 हैं। घंटे आ रही है। लेकिन- गांव में लेकिन 4 उत्तर घंटे से प्रदेश ज्यादा की बिजली जनता आप नहीं दे पा रहे हो। लतीफ जी, आप बताइए ना, आपका बिजली शोर गांव में कितनी मचाना- बिजली आ रही है, आप मुझे बता आपका दीजिए शोर अभी। मचाना आपके कारनामे बता रहे हैं, क्योंकि यही शोर मचा के आप सत्ता में नहीं, आना नहीं, चाहते हैं शोर उत्तर मचाने का प्रदेश काम में। आपका है। पर उत्तर ये पूरे प्रदेश देश की में कौन सा जनता शोर जानती मंदिर है का कि मचा रखा है, आम मस्जिद का आदमी मचा रखा है, शिशिर वो आपसे देखा आम जा रहा है। ठीक है, शिशिर जी, आप अपनी शोर बात मचाने कहिए। का काम आपका है। ठीक है। हमारा काम शोर मचा रहा है दिल्ली और पंजाब के अंदर। आपको घबराहट हो रही है हमारे काम से, आपको हमारे काम से घबराहट हो रही है। एक पंजाब में घटना हुई, दुखद घटना हुई, उसकी हम निंदा करते हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन जैसी घटना 70 दिन में एक बार हुई है पंजाब के अंदर, रोज 70 घटनाएं वैसी उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है। आप उस पर बोल नहीं पा रहे, उस पर जवाब नहीं दे पा रहे। ठीक है शिशिर जी, शिशिर जी इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं। शिशिर जी बहुत कम शब्दों में, क्योंकि 3 या 4 मिनट का वक्त रह गया मेरे पास में। ठीक है, संक्षिप्त शब्दों में अपनी बात कहिए शिशिर जी। देखिए, आपके उसके बाद नेताजी मैं को मैं साबरी बताना जी के चाहता पास हूँ, शांति, कानून व्यवस्था, किसान, मजदूर, जिस चर्चा में आए उस पर चर्चा करनी चाहिए। हाँ। एक बात, दूसरी बताएं, इन्हीं के राज्य पंजाब, वहाँ अभी लेटेस्ट कितनी बड़ी घटना हुई है, उस पर बात नहीं करेंगे। उससे पहले खालिस्तानी आतंकवादी वहाँ ठीक है असर सर, उठा रहे हैं, बहुत उस पर हिंदुओं लंबा के ऊपर टॉपिक लगातार है, वहाँ उस जुल्म पर हो रहा नहीं जाना है, है। तो उस पर आवाज नहीं नहीं, देंगे। स्वाति क्या जी, इनके बिल्कुल राज्य के नहीं हालात है, उस पर नहीं बात क्योंकि करेंगे। ये लोग टीले वाले सुन मस्जिद लीजिए पे पहले बात मेरी नहीं बात, करेंगे। मेरी बात सुन लीजिए पहले आप लोग। पंजाब किसान अरे मेरी बात सुन लीजिए पहले। पे बात करेंगे। रोज की हत्याएं हो रही है कश्मीर के अंदर। अरे भाई बोल रहे थे, आप पंजाब की बात करेंगे, हम कश्मीर की बात नहीं अरे करेंगे। भाई, चिल्लाने लगे। हम साबरी कश्मीर जी, की बात कर रहे हैं, बताइए साहब, कश्मीरी पंडितों ठीक के है। साथ आज क्या हालत है कश्मीर के अंदर। रोज हत्याएं हो रही, उस पर भी नहीं सवाल नहीं करिए। नहीं, लतीफ जी आपको पूरा टाइम दिया गया है। तेरे भाई वाला मामला नहीं चलेगा। पंजाब स्वाति जी, आप लोग नॉन उत्तर प्रदेश स्टॉप के बोल लोगों रहे को हैं, हुई नॉन है, स्टॉप बोलते रहे। पंजाब में एक हत्या हुई शांत है। होने का नाम ही नहीं निकाल लेते। के बाहर किया था आपके केजरीवाल ने, बसें नहीं स्वाति दी, जी, वहां से देखिए, रिश्ता भगाया। क्या मैंने- उत्तर देखिए आप प्रदेश लोगों को में अपने अपने कैसे समय में पूरा निकाला? वक्त दिया गया, लेकिन आप लोग एक दूसरे को बोलते जरूर हैं, नॉन स्टॉप बोलते हैं, नॉन स्टॉप बोलते हैं। केजरीवाल ठीक है। इसका जनता के साथ था, जनता के साथ है, जनता के साथ रहेगा। कश्मीरी पंडितों पर सवाल कर लीजिए।
ये साबरी बात जी, का साबरी जी, सवाल आपसे है। याद है आपको कोरोना चिल्लाने काल से में नहीं होगा। दिल्ली कश्मीरी उत्तर प्रदेश पंडितों में को पहुंचा सवाल कर नहीं लीजिए। वहां निकाल कश्मीरी दिया, पंडितों को भोजन सवाल कर पानी लीजिए। नहीं दिया, दिया वोट भाई। करता है। आप पार्टी ने वहां दिल्ली से भगाया था, उत्तर प्रदेश के नागरिकों को नहीं भगाया था, शांत हो बताए जाइए, शिशिर जी शांत हो जाइए। कश्मीरी उत्तर पंडितों पर प्रदेश सवाल कर में लीजिए। सर, के लोगों दूसरे को भी क्यों तो निकाला बोलने का इन्होंने? मौका दे दीजिए। कोरोना काल में दवा अरे आप लोगों का टाइम दिया पूरा इन्होंने। जी, और आप यहाँ साबरी क्या जी, बात है? साबरी जी, आपसे मेरा सीधा सवाल है, मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा केवल बोलते हैं हम बोल दूसरी कर महाभारत चुनाव नहीं होने जीतने देंगे, और की जिस कोशिश तरीके से करते टीले हैं, वाली पर मस्जिद उत्तर को लेकर प्रदेश में पूरा नाकाम रहे। प्रदर्शन चल रहा है, पूरा विवाद चल रहा है, अदालत में ये पूरा मामला जा चुका है, और अब इसको लेकर मुस्लिमों की तरफ से भी शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। आप लोग भी तो पीछे नहीं है सर। स्वाति जी, पहली बात तो आपने बीच भी एक शब्द ऐसा कह दिया है कि तौकीर रजा ने ये कहा है कि हम दूसरा महाभारत नहीं होने देंगे, इसमें क्या बुरी बात है? नहीं, वो ठीक अच्छी है। बात है। आप लोग इस शक्ति दूसरी प्रदर्शन भी तो दूसरी कर रहे बात हैं। शक्ति प्रदर्शन की अब बोल रहे थे शिशिर जी। नहीं, शिशिर जी, बोल पहले रहे उनकी थे बात- भाई। पूरी अरे बात बोल होने रहे दीजिए, भाई, पूरी बोल बात रहे होने थे। दीजिए। अरे बोल रहे, आपको हैजा है बोलने का। आप बोलिए सर। कल आप कहा ये बताइए, कहा दूसरी गया बात है? आपने ये कही कल अभी कोर्ट अभी में सरकार ने कि कहा शक्ति तुम प्रदर्शन टीले वाली आप मस्जिद बताइए से कहाँ मौलाना, मुसलमानों ने शक्ति उन्होंने प्रदर्शन कहा किया? उत्तर प्रदेश जांच अरे शिशिर जी करेंगे। बोलने नहीं ये दिए कहा भाई, उन्होंने। आप ज्यादा मैं चिकना जानता हूँ। हाँ, अरे धीरे आपसे कहीं ज्यादा चिकना जानता हूँ। आप लोग चिल्लाने चिल्लाने पे झूठ बोल के दबा नहीं सकते। फोकस आप झूठ लोगों बोल का के दबा नहीं सकते। चिल्लाने पर रहता बोल है। के दबा नहीं सकते। कल कोर्ट यही आपको शर्म आनी चाहिए। कल प्रेस आप दूसरे वार्ता व्यक्ति का करते हैं। टिप्पणी में आपको परेशानी हो जाती है। टीले वाली मस्जिद टीले वाली मस्जिद अम्मा अक्ल के अंधों को नहीं दिख रही टीले वाली मस्जिद, देखिए, बाकी सुन सबको दिख रही है। सुन लीजिए, क्या वो मस्जिद है? सुन लीजिए, मस्जिद मेरी है। बात सुन लीजिए पहले आप पूरी लोग। दुनिया ने यहाँ से लगा आपको दिया, न्याय नहीं आप मिलेगा, लोग यहाँ से तो आपको बंद सिर्फ है। यहाँ आपको डिबेट करनी है अरे सर, यहाँ से मत आतंकी कीजिए है, न्याय, यहाँ से मत कीजिए आप लोग, यहाँ से न्याय। आप आतंकी है और ये पूरा विश्व रहेगा आप आतंकी है। शर्म नहीं आती आपको झूठ बोलते हो? देखिए, ये अदालत नहीं है, शिशिर जी, अदालत नहीं है। 70 साल में आपने इतना झूठ बोला है। बताया गया है। बाबरी मस्जिद का मंदिर देखिए बनाया तो दिया गया है। देखिए, बेहतर होगा कि आप लोग न्यायालय में इस तरीके की दलीलें दीजिए, यहाँ सिर्फ अपना पक्ष रखिए, मजबूती से अपनी बात न्यायालय की बात लड़िए करते हैं, झगड़िए मत कानून की यहाँ बात पर। करते हैं। लड़िए झगड़िए मत कानून यहाँ हमने पर। नहीं चाहते। हमारे अरे वो कानून हमने ठीक है। बनाया था। हमारे कानून नसीमा बनाया था सदन के अंदर। ठीक है, जिसको आप पेरेंट चैलेंज करेंगे, शर्म आनी चाहिए आपको। हमसे कानून की बात करते हैं, खुद कानून को चैलेंज करने जा रहे हैं। ठीक है। सवाल ये है कि एक तरफ ज्ञान वापी कानून तोड़ने नहीं मथुरा दिया जैसा जाएगा। मुद्दा चल रहा है, और इस बीच अरे तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। इस तरीके के मामले उठाए जाते हैं, सवाल टाइमिंग को लेकर लगातार बरकरार हुए हैं। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल कुरुक्षेत्र में इतना ही, दीजिए इजाजत।